अरे भक्ति जाती रो क्या करे, सुनियो मेरा भाई भक्ति जाती रो गाइए, सुनियो मेरा भाई बेटी सारे का करे, भेजे भक्ति जाती रो नामा कबीर सातों का गुण था रंका भंगा, नामा कबीर भक्ति समाई कागरा मेटी कुलरी संगा, भक्ति समाई कागरा मेटी कुलरी संगा, भक्ति जाती रो क्या सुनिए मेरा भक्ति जाती रो। हाँ लघु कुल धोबू लघु कुल दीपुता गीता सुकणे, भक्ति भेद राजा नहीं दिन के चर्चे, भक्ति भेद जाना दुर्दासी का अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी विदुर बाकीरा अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी ऊंच नीच जान्या नहीं मन मन सा भक्ति जाती रो क्या करे, ये सुनिए मेरा भाई भक्ति जाती रो
सदगुरुदेव भगवान की। भक्ति जाति रो क्या करे सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप के भेजे तहां जाए। कल आपने बात ये बताई ही कि भाई जैसे ये धर्म है, बेटी पिता भेजे उठ ही जाया करे, ये धर्म है। अब तो सजनो जो धर्म ने नहीं माने मेरी तो अपनी मर्जी है, और धर्म और मर्यादा रो उल्लंघन कर और यदि कोई आचरण करे है तो बिना अंत में दुख पानो पड़े है, बिना कष्ट पानो पड़े है। बेटी रो धर्म है, पिता भेजे उठे पुत्री जाया करे है। भक्ति ऐसे ही भक्ति है जो भगवान री पुत्री है, और आज जाय कठे जठे भाव है बुठे जाय भगवान री इच्छा है बुठे ही ये भक्ति भी हृदय में ही प्रकट हुई। नामा कबीर सा कौन था, पूछे जब जी महाराज। अरे लोगों, जो केवल और केवल जाति रे आधार माते बहुत लंबे समय से छूत करी ही, कौन पढ़ने देता वेद बताओ? कोई पढ़ने देता? अपन नहीं पढ़ने देता। वो परिस्थितियां ही इतनी स्वतंत्रता की नहीं है। वेद पाठ ग्रंथ ये कोई ने नहीं पढ़ने देता। नहीं हीरो तो अधिकार ऊंचा कुल में जन्मिया है बे नहीं है। बताओ अपनी बारी का दावती पढ़नी मैं जमाना जाता तो मान कौन बोलने देता? बताओ रुक भाई, ऊंचे कुल में जन्मो पहले फिर बोलो। ये कैसो समय आयो हो। और भक्तों के साथ भेदभाव बहुत ही। कल भी आप सुनियो नाभा दास जी महाराज जैसे भक्तों के साथ भी भेदभाव तो की कुल में जन्मियो तो हमारी पंक्ति में नहीं बैठ सके। तो रज्जब जी के कौन था नामा कबीर साहब? भगत नामदेव। महाराष्ट्र में हूं, यहाँ मेरे जन्म संबंध में अद्भुत कथा आई है जो एक बार तो सुने तो कोई ने यकीन नहीं है। वामदेव जी री पुत्री गोणाई रा पुत्र, नाना नाम वामदेव जी, मारो नाम गोणाई। गोणाई री शादी हुई, वामदेव जी पिता शादी करी। मुगल काल में बाल विवाह कर देता, बाल्य काल में शादी कर दी। बाल विवाह ये प्रथा मुगल काल में प्रारंभ हुई और कर दिया, बाल अवस्था में शादी कर दी। पर सजनों शादी के कुछ दिनों बाद में पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई, जिन गोणाई बहुत दुखी होगी। पति रे चिंतन में रात दिन विलाप करती ही, मन नहीं लगियो तो वापिस अपने पियर आएगी पिता रे पास। पिता रे पास में आई कि पिताजी बुट मन नहीं लगे मारो, मैं बहुत दुखी हूं। पिता क्यों? बेटी चिंता मत कर, ये सब अपने कर्मों के अनुसार वह है। ऐसे कर तू भगवान रो भजन करिया कर। पिताजी भगवान रे नाम री विधि बताई दी कि बेटी राम राम कर। तो राम जी रो नाम लेना हूं कहीं वे, राम जी रो नाम लेना हूं तो कहीं कहीं वे। तो राम जी रो नाम चिंतामणि है। चिंतामणि वे जिकार करने कहीं कमी रहे, वो मांगे चिंता करे जिन मेरे पास में हाजिर हो जाए कल्प वृक्ष। तो गोणाई दृढ़ धारणा करो, राम भजन में बैठ गई। भजन करती घंटों घंटों तक बैठी रहती, बस कोई उद्यम नहीं, राम राम प्रीति कर ली। और कहे ऐसी कथा है, कहने ध्यान में भगवान आकाशवाणी करी, या कोई ये तीन देवता जो विष्णु भगवान है या फिर शिव जी है या ये प्रकट हुआ और के बोल तू भगवान री भक्ति कर रही है, थारी कोई इच्छा है कहीं? तो क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी बता थारी कोई इच्छा है कहीं? तो गोणाई रे मन में एक इच्छा है, कामना ही। कैसी कामना? हमारी ये कामना है, हमारे एक भगत पुत्र वह है, एक ऐसा पुत्र वह है जो भगवान री भक्ति करे है और संसार में भक्ति ने प्रकट करे है, भक्ति रे मातम्य ने। हे भगवान कृपा करो मारे एक ऐसी संतान में। देखो सजनों, एक ऋणी पुत्र विया करे है, एक द्वेषी पुत्र विया करे है, एक उदासीन पुत्र विया करे है, एक सेवक पुत्र विया करे है। ये चार प्रकार का पुत्र तो कर्मों मिले है, पर भगत पुत्र भगवान री कृपा प्राप्त हुए है यार कोई नहीं हुए है। कोई भगवान री कृपा वह है विशेष बिने भगत पुत्र प्राप्त हुए है। भगत पुत्र वरदान दे दियो पुत्रवती बहु। पर गोणाई सोचो नहीं हो गया दुनियादारी कैसी है, ये संसार कैसो है। भजन करती और सजनों कहे कि भजन, अरे भजन करती तो अब सजनों समय के अनुसार वो गर्भवती हुई। तो संसारिक जो लोग वे नाना तरह की बातें करने लगा, निंदा करने लगा कि गोणाई रे जो गर्भ में ये पुत्र है ये किरो है, ये कुण है। देखो अपने मध्य में, अपनी कथारी मध्य में नोखा राम द्वारा सु
परम पूज्य त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। राम प्रकाश जी महाराज रे साथी जालमदास जी संत और मांगूदास जी संत पधारिया है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। राम जी राम। पधारो विराज। तो सजनों कहवे के अब वो बात पूरी नगरी में फैल गई और बात की भांति फैली कि निंदारो रूप ले लियो वो बात कि ये है कौन, गोणई रे गर्भ में किरो पुत्र है, किरो बालक है, ये बात होने लगी। अब सजनों निंदक जो बिन देखे, बिन सोचे, बिन समझे वी बात ने आगे फैला दी और वो बात आगे फैल गई। अब सजनों आपने पता ही है ये संसारी रीति है। संसार में अच्छी काम है, अच्छी जो बात है ना वो बात तो कम फैले है। संसार में बुरी बात है जिसकी बहुत जल्दी फैल जाया करे। अभी आप देखो, अभी कोई कथा करानी वे तो पोस्टर छपाना पड़ा है कि भाई आम आदमी ने सूचना भेजा, गाँव में रेडियो फेरना पड़ा है। पर कोई बुरी बात भी वे तो कोई रेडियो फेरने की जरूरत नहीं है। कोई रेडियो की जरूरत, बिना रेडियो पहुंच जाएगा। आ इनेर बो बिनेर बा बिनेर ओलो, ये हो गई, बात फैल गई। संसारिक लोग काहे करे सजनों, बुरी बात में रस ज्यादा ले रहे हैं। अच्छी बात रो प्रचार कम करी, बहुत कम करी, बुरी बात रो प्रचार बहुत कर दे। और कोई गणी फैलानी है तो मांगी माता बहना बुलाई दो बस क्या नहीं बाप जी माता अड़ी को नहीं आ। ऐसे एक कह रही हूं मैं, क्योंकि थारो हृदय साफ है, थारे हृदय में कहीं के कोई बात खटे को नहीं साफ हृदय है, क्योंकि थारे मन में की राखो कौन थे। तो फिर पूछो क्यों, फिर तो बात रो कहीं बने बतंगड़ बने। वह उदाहरण आवे ऐसे कि एक भाई हो जो सुबह सुबह जंगल में भ्रमण करने की उल्टी हो गई। जीव दौरो योजन कहीं हो के उल्टी रे साथ में ही सजनों पतो नहीं पेट सो एक कागलेरी जो कौवेरी पांख निकली। वो क्यों रे आ कहीं रचना भी, पेट एकदम ठीक है, दर्द नहीं करे, पांख निकली है, घर गयो। वो क्यों, आ बात कोई ने कहनी नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। पत्नी ने तो कहा, वो मन में एक बार विचार दगरी ने क्या अपना गड़बड़ कर सके बात। और पत्नी ने जाहिर कहो कि तेरे एक बात क्यों कि हाँ पता नहीं आज सुबह जीव दो रोबियो उल्टी हुई और मैं बात क्यों आग मत कही क्यों बात आपको नहीं क्यों क्यों कवेरी जो पांख है जिकी निकली। दुनिया लोग बहुत कहते आगे नहीं कहनो, और आप बात जिकी आगे नहीं कहनो बिने तो पूछो क्यों, दुनिया लोग अबरस करके आते। ठीक है बात शाम तक तो हेंटी रिवी के नहीं कहनी है, पर दिन बदी यार बाकी अब तो कहीं करा कोई ने तो कह। तो मेरी एक सहेली भी सहेली ने क्यों देख तुम्हारी सच्ची सहेली है, मैं तने पक्की मानू, जन मैं तने एक बात कहूं तो आग मत कही कि कहीं के मारे पति देव सुबह जीव दो यो जो पेट मुंह कागलारी पाखड़ियां निकली, कहीं निकली पत्ती रे तो पांख निकली, पर पांखरी कहीं वेगी पाखड़ियां वेगी। बहु वचन देखो एक ही बात दो के भी बाप पूछो क्यों, बाप पड़ोसन भाई एक दो दिन तो हैंटी राखी बस गोन कही जो बीरू आग कर दिया भाई बाकी हो फलाना रे वो गराड़ा जो सुबह जीव दो यो जो बीरे पेट में तो कागलो निकलियो, आगली कह दियो कागला निकलिया। ऐसे करता करता वो बात कहने रो अर्थ फैल गई। बुरी बात बहुत जल्दी संसारा लोग फैला दिया करे है। नामदेव जी रिजो माँ ही गुणाई, जब नामदेव जी गर्भ में हा संसारिक लोग बहु निंदा करिए पुत्र किरो है कुण है। पर सजनों वो बात जब आई पिता वामदेव जी रे पास में तो वामदेव जी ने दुखी हो क्यों बेटी सही बता थारे गर्भ में जो पुत्र किरो है, पिताश्री आप कहो हो कि राम नाम रो स्मरण कर, राम नाम रो ध्यान कर, राम नाम सु हर इच्छा जो पूरी हो जावे है। तो मैं एक दिन ध्यान में बैठी ही नाम स्मरण करती ही ऐसे मन अनुभूति हुई कि थारी बोल कहीं इच्छा है तो मैं एक भक्त पुत्र प्राप्त होने रो वरदान मांग लियो, भी कारण वो गर्भवती हो गई। कोई नहीं बेटा चिंता मत कर, वो संसार है, संसारा लोग ना तो काम निंदा करने वाले। जग में इतवा तीन है निंदक माई बाप और मामल दोवे आज से गढ़ खल जीवन से पाप। संत तो कह कि संसार में अपना हितैषी तीन ही है, एक तो माँ बाप, माँ और बाप दो, और तीसरो कुण के निंदक
माँ तो अपनी बेटे रो मल गंदकी जो है हाथों साफ करे है, और निंदक है जिको अपनो मेल है जिको अपनी जिभ्यारे द्वारा साफ करे। कोई री निंदा करनी अर्थ अपनी जिभ्यारे द्वारा दूसरा रू मेल है जो साफ करना है। सजनो संसार हजार तरह री बात करी, पर नामदेव जी री जदी संसार में भक्ति प्रकट हुई, क्योंकि नामदेव जी जन्म ते ही नामदेव राख्यो, क्योंकि नाम रे प्रताप सुन जन्मियो। तो ऐसे नाम लेवारी नामदेव जी ने आज कुण नहीं जाने सजनो। ये नहीं कह कि कुल में जन्मिया, नामा कबीर सा कौन था, कुण था रंका बंका, भक्ति समाई ता गरा तजकुल की शंका। लघु कुल दोगु दीपू था, दोगु और दीपू ये लघु कुल यानी छोटे कुल में जन्मियो। कीता सुकणेरी भक्ति वेद राख्या नहीं तिनके घर चेरी। विदुर बांदी का अंश था, भक्ति नहीं छोड़ी, ऊंच नीच जानियो नहीं मन मनसा मोड़ी। जाय मिली जय देव से रैदास समारा, दादू के घर बैठ गई केना नहीं माना। रज्जब रोकी ना रुके आज्ञा ले आई। रज्जब जी महाराज स्वयं मुस्लिम हावे, दादू दयाल जी रसिसा वे के भगवान री आज्ञा रे द्वारा भक्ति भक्त रे हृदय में प्रवेश करया करे है सजनो। तो कहने रो तात्पर्य ये है कि देखो एक सुपच जो एक ब्रह्मचारिणी रे मुखसु राम नाम री महिमा सुनी, राम नाम रा मातम्य ने समझ, और वही आगे बाल मित्र जी रूप में प्रकट हुआ। ये है इकली काल में भगवत नाम री महिमा, भगवान रे नाम री महिमा। भगवान रे नाम री महिमा ने संत जानी ही तो रामदास जी महाराज के बाल मित्र की शोभा भारी। किनो यज्ञ संपूर्ण वारी, दूजा वाल्मीकि एक हुआ, और राम नाम के निर्भय जुआ। अब वाल्मीकि बाद एक और नाम महाराज री महिमा जानने वाला वाल्मीकि व्याह। वाल्मीकि जारी कथा तो आप सुनी हो, रत्नाकर डाकू हावे, डाका डालता, जीवों ने मारता, चौराहे माथे खड़ा खड़ा। एक समय सप्तऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कह भील मारने को ध्याव ही। मारू मारू री आवाज लगाए, वो जो भील रत्नाकर हो वो दौड़ियो ऋषियों रे सामने। सजनो इतो हत्यारो हो वो कि इतने साधु ब्राह्मणों री हत्या करी कि एक छकड़ो आप जनेवारो भरीजियो भी समय। देख लो कितने ब्राह्मणों री वो हत्या करी ही। एक बैरो कुओ हो जो मिनखा ने मार भर दियो, इतना वो जीवारी हिंसा करी। सप्तऋषि आया गयो मारने वास्ते। ऋषि के रुक भाई तू कौन है कि मैं इतना करूं, मन जानो नहीं आप काई करे तू के मैं मारू हूं, कोसू हूं, लूटू हूं। तुम्हारे पास में जो है मैं तने सहज रूप में ही दे दा भाई, मारे पास जो मैं तने सीधो दे दा, मारे क्यों के नहीं मारो, ये नियम है। पहला मारू और पछे कोसू, पहले मैं मारू और पछे कोसू हूं, मैं मारू नियम है। सप्तऋषि ने बड़ी दया आई, अरे वो जीवड़ू नरक में जातो रही। संत तो दयालु है सजनो, संत सबरे प्रति इतनी भावना रखे, सर्व जीवों पर दया निरंतर। शीतल बैण सुहाता, जग में संत सकल सुख पाता। तो सहज स्वभाव संत जी कहो, अरे भाई तने पतो है जो तू कर्म कर रही हो है, जो तू पापाचार कर रही हो है, एक दिन भगवान रे दरबार में जद लेखो जोखो होई, बिदिन थारे द्वारा कहे गे एक एक कर्म री सजा तने मिली। सजनो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म भुगतने में नहीं। हंसंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दमरा लेकर चित्रगुप्तरा खाता। सब भगवान रे दरबार में सब जीवारो खातो है सजनो। जड़े चित्रगुप्त बैठा सब लिख रिया अपने कर्मारो हिसाब, चाहे आपे वो कर्म गुप्त करा, चाहे वो आपे कर्म प्रकट करा। मेरे मालिक की दुकान मेरे सब लोगों का खाता, सबरो खाता उठे। हे भाई ये पाप कर्म क्यों करे तू? बोले कि मैं मारे परिवार के पालन पोषण रे वास्ते करूं, मारे परिवार ने पालू। महाराज क्यों रे भाई तू क्यों ये अधर्म करे है? परिवार ने तू पाले तो है, पर पाप थारा परिवार लोग बंटावेला गुनी, परिवार लोग पाप नहीं बंटावेला। तो क्यों कि ऐसी थोड़ी हो सके, जाहिर पूछ ले क्यों मैं जाऊं और आप चले जाओ तो फिर
आपने कौन पकड़ा है? फिर नहीं, बांध दो मांग। मैं अभी घर जा रहा वहां और पूछ रहा हूं मैं, घर गयो पत्नी ने कहो, तो पत्नी तो यही उत्तर दियो कि विवान जी को ठाकर नहीं रही, तुम्हारो घर छुड़ाए लायो तो रोटी तो तुम डाल ली। पत्नी ये जवाब दियो। मां ने पूछो तो मां कहो ऋण है, पिता भी कहो ऋण है। मैं तने मां कहो 9 मास गर्भ में राख पाल पोस बड़ो प्रियो। बताओ अब थारो कर्तव्य तू सेवा कर। सजनों, सुखराम जी महाराज कहो करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप अपना किया सुखराम के कुण बैठो और कुण बाप। पीपा पापन कीजिए अलगा रहिए आप, करनी जासी आपरी कुण बैठो और कुण बाप। करी वही बरी जद ऐसो बोध यो, संत कृपा पूर्व जन्म रो कोई ऐसो पुण्य उदय हो गयो रत्ना कर रो, और पतो चल गयो ये संसार ये अपनो नहीं है, ये संसार तो स्वार्थ रो है। अपने द्वारा किए गए कर्मारू प्राश्चित अपने ही भुगतनो पड़ी। धोड़ियो संतोरी चरणों में पाछा आया, ऋषियों ने नवाया शीश, के हो पाप कौन विद मेरा जावसी। ये ऋषि लोगों, मारा ये किया गया पाप की विधि जाए वो विधि आप बताओ। बीच समय बोले, हे भाई एक जन्मरा नहीं अनंत जन्मरा पाप राम जी नाम रो आश्रय लेनो मिट जाया करे है। एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मरा, जन्म जन्मरा खाता चुके वही मन राम स्नेही रे। रामदास सदगुरु के शरणेर जन्म सफल कर ले। राम जी रो भजन करो, राम नाम रो तो वो कहो कि मैं राम जी रो नाम लेऊं के मने राम जी रो नाम आवे कि नहीं? राम नाम ही नहीं आवे, मारे मुखार बिंदु उच्चारण ही नहीं वे। ऋषि कहो तू मिनट तो मारी उड़ो है, उल्टो नाम ले ले, राम री जगह मरा मरा ले ले। अब कोई ज्ञानी प्रश्न कर ले वे कि महाराज इतनी मोटी झूठ क्यों बोलो कि कोई आदमी राम जी रो नाम भी मुखार बिंदु नहीं ले पावे, नहीं ले पावे। चिरे बहुत ज्यादा पूर्व जन्मों में पाप कर्म री संख्या है, वो राम जी रो नाम नहीं ले सके। राम नाम लेते समय अनंत प्रकार पाप आडा फिरे। ते खुद देख लो 10 मिनट 20 मिनट बैठ थारू किताब ले लीजिए, नहीं ले लीजिए। दर्शन आडा शेष पाप, प्रश्न आडा लाख, सिमरण आडा करोड़ है जन दरिया की शाख। दरिया हमारा साख दी, भगवान नाम रो सुमरण करे जो करोड़ों पाप आडा फिरे। कहे दास सगराम भजनरी करड़ी घाटी, आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाई। आगे मिले पाउंडो दे गाबड़ के माई, दे गाबड़ के माई कमाई कीनी माठी। आडा उबा है पाप हाथ में लिया लाठी। तो उल्टा नाम ले ले, उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल अमित हुए ब्रह्म समाना। एक ही स्थान माते 12 वर्ष तक लंबी अवधि में एक स्थान मत बैठ और भगवत नाम रो स्मरण करियो, भगवान रो नाम लियो। रामदास जी महाराज के दूजा वाल्मीकि हुआ, राम नाम के निर्भेद जुआ। सतकोटि रामायण कीनी, स्वर्ग मृत्यु पाताल को दीनी। निश्चय नाम एक ही आशा, राम राम कही ब्रह्म विलासा। वही पापी मुनिरी पदवी पाई। महर्षि वाल्मीकि रे रूप में ही जगत में वे विख्यात हुआ। राम जी री जन्म रे पहले रामायण लिखी और वाल्मीकि रामायण बहुत अच्छी है। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोला में ज्यादा चमत्कार बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल साफ सटीक और स्पष्ट रूप में राम नाम री महिमा बताई हुई है, राम जी री दिव्य चरित्र के बारे में बताया है। ऐसे पापी भी राम नाम रो आश्रय ले और पार उतर गया सजनों। तो वाल्मीकि और वाल्मीक ये दो विवाह राम नाम रे प्रभाव उत्तम पदवी पाई है। सजनों, आपने यदि अपने जन्म ने सफल बनाना है, जन्म ने सफल करना है, तो भगवान रो आश्रय ले लो, भगवान रे सन्मुख हो जाओ। अब ये पाप कर्म काटने वास्ते अन्य कोई देवी देवरी शरण में नहीं गया, बल्कि ने भगवत नाम रो आश्रय लियो, भगवान रो आश्रय लियो। सजनों, जो प्राणी संसार में भगवान सु बेमुख है वो अपनी जन्म ने व्यर्थ ही गमा रहे है।